गिरबान चाक ना करना, मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। मैं एक एक ढोला बजा करके, ढोलक बजा के ताजिए के आगे नाचने वाले से पूछना चाहता हूं, बता हुसैन अफजल है कि ताजिया अफजल है? बोलो, सारे बोलो। बात दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए। एक तरफ ताजिया हो, एक तरफ हुसैन हो, तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जोर से बोलो, बड़ा कौन है? हुसैन बड़ा है। पर बता, तेरी बेटी बड़ी है या अली की ज़ैनब बड़ी है? तेरा रिश्ता ताजिए से ज्यादा है या ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था? बोलो। ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था ना? थक गए आप लोग? तो मैं खत्म कर लूं बिस्मिल्लाह? नहीं ना, तो फिर बोले जरा या हुसैन। रिश्ता किसका ज्यादा? ज़ैनब का हुसैन से ज्यादा रिश्ता है। लेकिन तारीख का बाप एक एक लाइन गवाह है। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद बाल ना खोलना, गिरबान ना नोचना। मेरी ज़ैनब सुन बात, मेरी शहादत पे बगैर दुपट्टे के ना आना। अब हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, 10 मुहर्रम को मेरा इमाम शहीद हुआ है, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। ज़ैनब बगैर दुपट्टे के सगे भाई की लाश पे आ गई हो। खुदा की कसम, घोड़े तोड़ते रह गए हैं। ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है, भाइयों के सर काटे गए हैं। ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज मेरी कौम ने इसी 10 मुहर्रम को मेला लगा करके, फैशन बना करके कौम की आबरू का सौदा कर दिया है। पीपल्स आने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नुमाइश के नाम पर तुम्हारी बेटियां बेपर्दा क्यों हो रही है? क्या जायदाद में तुम हमसे ज्यादा हो? क्या दौलत तुम्हारे पास हमसे ज्यादा है? ये नुमाइश के मेले तुम्हारी जमीनों पर क्यों लगते हैं? तुम नहीं जानते हो, पीपल्स आना वो जमीन है जो मुसलमानों की जमीन कही जाती है। भोजपुर वो जमीन है जो हमारा इलाका कहा जाता है। इन जमीनों को बर्बाद करने की नापाक साजिशें हैं। पहले मेलों के नाम पे बेटियां निकाली जाएंगी, फिर आज कल की तरह, अभी चंद दिन की बात है, भोजपुर की एक लड़की ने जाकर के, नाम कितना अजीब है, नाम फातिमा के, नाम बदल करके एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को जाकर के गरम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा जवाब देगो जाकर के सैयदा कायनात की बेटी को? अगर वो पूछेगी, हम तो सगे भाई की लाश पर भी नंगे सर नहीं आ सके। तुम मेलों के बहाने निकल गई बगैर दुपट्टों के, तुम ताजियों के बहाने निकल गई, तुम बाजारों के बहाने निकल गई। तुम्हें खुदा का वास्ता है, बेटियों के पर्दों को लाजिम कर दो, शरीयत की हुदूद को लागू कर दो। अगर ये नहीं किया, एक दिन वो आएगा, बेटियां तुम्हें जहर दे करके जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा। और रह गई अक्लमंदी की बात, रह गई दानाई की बात, तो याद रखना, कायनात में कोई भी मेरे नबी से बड़ा दाना नहीं है, मेरे नबी से ज्यादा होशियार नहीं है। अगर आका ने कह दिया पर्दा फर्ज है, तो फिर है, जो नहीं करेगा वो इज्जतदार नहीं बल्कि दुनिया से जलील हो के मरे। बहुत अच्छा, बहुत खूब माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस सरजमीन पीपलसाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुरा तो नहीं लगा ना? मैं कोई नेता मंत्री भी नहीं हूं और मैं नेता मंत्री को कुछ समझता भी नहीं हूं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं जो उन्हें वोट देते हैं, मुझे वो जानते हैं जो नबी की बातें सुनते हैं। बेशक बेशक। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये नुमाइश बंद करो। आप नहीं लगनी चाहिए आपके पीपलसाने में, और तकलीफ बर्दाश्त करोगे तो सुनो, जब से तुम्हारा पीर का बाजार लगना शुरू हुआ है, इस इलाके में अय्याशी आम हो गई है। बंद करो ये तमाशे। हाँ, आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते, दुख भी होता है, अपनों के बीच बैठ के ये रोना रोना पड़ रहा है मुझे। तमाशे बंद कर दो ये सारे, और बेटियों से बता दो जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 200, बस। अगर 1000 बरस की उम्र भी हो जाए फिर भी मौत आनी है। याद रखना, तारीख गैरत वाली माओं को याद रखती है, बेगैरत माओं को कभी याद नहीं रखती है। आज की न्यूज है, आज की, 8 महीने के अंदर एक गैर मुस्लिम ने एक मुस्लिम बच्ची से शादी करके उसे मार डाला है। 8 महीने नहीं रखा साथ में। बताइए, अल्लाह, यही डॉक्टर इकबाल का वो शेर ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। किसी मंत्री, किसी नेता के सिग्नेचर की जरूरत नहीं। अगर निजाम बदलना है तो नौजवानों को बदलना पड़ेगा। खुदा की कसम, ये मत सोचना ये निजाम पहले बरेली बदले तब हम बदलेंगे, नहीं, तुम खुद को बदलो, तुम्हें देख के जमाना खुद बदलना शुरू हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा।
वरना 2 रोजा कॉन्फ्रेंस नहीं, 10 रोजा भी कर लो, कोई इज्जत बचाने वाला नहीं आएगा। मैं आपके इलाके का हूं, आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, इसलिए ये दुख कह के जा रहा हूं। बाजार के नाम पे तुम्हारे पीर बाजार ने कितनी अय्याशी बढ़ा दी है। रोको इसे, वरना बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। हुसैनी हो तो सबील बाद में लगाओ, शरीयत की हदों पे पहरे पहले लगाने शुरू करो। हुसैन बहन से क्या कह रहा, वो बहन जो खातून जन्नत की गोद में पली हो, आम नहीं। कहना रे मौलवी साहब तुम्हें तो यकीन ही ना, तुम्हें तो शक ही रहे सब पे, शक की बुनियाद। कसम खा के कहता हूं ऐसी गोद आज तक किसी बेटी को नहीं मिली जैसी सैयदा ज़ैनब को मिली है। बेशक बेशक। ऐसा नाना किसी का नहीं है जैसा सैयदा ज़ैनब का है। और सैयदा ज़ैनब वो है जो 6 साल की उम्र में कुरान की कारिया बन गई थी, जिसने कई साल कूफे के अंदर हुजूर के दीन का दर्स औरतों को दिया है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और अगली बात कह रहा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, उसे ज़ैनब कहा जाता, उससे हुसैन कह रहे हैं मेरी शहादत के बाद चादर न छोड़ना। हुसैन कहते हैं बहन मैं करबला जा रहा हूं, सब्र करना, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। ज़ैनब तुझे खेमे में रह के फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे सजदे में सर कटा के हुजूर का दीन बचाना है। और अल्लाह की कसम ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है, हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है, दीन बचा के दिखाया। अब रुक के मैं कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान से गुजारिश है मेरी, ये तमाशे बंद करने की कोशिश करो। खास करके इस उलमा की जमात से मैं कहूँगा मुअज़्ज़ज़ लोगों को बैठाओ और इन चीज़ों पर पाबंद, हमारी हदों में ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। जाओ नुमाइश उमाइश से लेके कहीं और चले जाओ। अल्लाह का शुक्र है हमें रब ने मुसलमान बनाया है। हम जहाँ मुर्गे बकरे खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहीं पे फाके करके भी हम रब का शुक्र अदा करना जानते हैं। हमें तमाशों की ज़रूरत नहीं है। माफ़ कीजिएगा, गाड़ियाँ भर भर के तुम्हारी नुमाइश में मैंने देखी है। हमारा तो काम ही रातों को निकलने बढ़ने का है, काम ही ऐसा तकरीर करने का। और मैं सोचता था कभी कभी देख के कि या तो ये बेगैरत बापों की औलाद है या बेहया बेशरम भाइयों की बहन है। खुल के कह रहा हूं मैं, अगर अब भी नहीं सुधरे ना तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब करबला में बगैर दुपट्टे के नहीं आना है, मैं नाना का दीन बचाने जा रहा हूं, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। और खुदा की कसम बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया। आज लोग कहते थे बात मुंह बंद कर। हुसैन ने सिखा दिया है मसलहत के आगे झुकना नहीं है, हक के लिए खड़े रहना, इसी का नाम हुसैनियत कहलाता है। और करबला मुकम्मल जिंदगी है, इसको खाली एक सर कटाने का मसला ना समझिए। आप मुझसे बात करें तो मैं करबला पे जिंदगी के हर गोशे में बात कर सकता हूँ, एक एक गोशे पे जिंदगी। करबला बंदगी सिखाती है, करबला अखलाक सिखाती है, करबला तरीके सिखाती है, करबला जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है, करबला ने बंदगी सिखाई है, करबला ने हुकूकुल इबाद सिखाया, करबला ने हुकूकुल्लाह सिखाया, करबला ने हुब्बे रसूलिल्लाह सिखाया। क्या क्या सिखाया है करबला ने। एक एक बात जो मैंने बोली है इस पर 2-2 घंटे चाहिए बात करने के लिए। बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सुने करबला क्या है बस आखिरी अल्फाज में। मेरा हुसैन कहता मैं करबला जा रहा हूँ, तुझे खेमे में रह के दीन बचाना है, मुझे करबला जाके हुजूर की उम्मत बचानी है। ठीक है ना। हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। क्या हुआ? शहीद हो गए, सजदे में सर दे दिया, शहीद हो गए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखें असर का वक्त हुआ, यजीदियों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। सैयदा ज़ैनब ने आवाज़ दे के कहा था सुनो, आंसू बंद करो, असर का वक्त कम है, जल्दी करो, सजदे कर लो, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो अली की बेटी नमाज का ऐलान कर रही थी। मगरिब के वक्त जब खेमों को आग लगाई जा रही थी, जब खेमे लूटे जा रहे थे, तब सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। और जब खेमों को आग लग रही थी उस वक्त अहले बैत अतार ने ईशा की नमाज अदा की है। तारीख का बाप देखो तो सही कितना दर्दनाक बाप है, जरा तारीख पढ़ के तो देखो, खुदा की कसम आप देखो 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तेरे जुर्रत को सलाम हो। आज अगर किसी एक घर से एक लाश उठ जाती है, एक जनाजा उठ जाता है, पूरा खानदान लग जाया करता है। तसल्ली दो, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जब से बेटे की मौत की खबर आई है इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है, तेरे आगे एक नहीं है, 2 नहीं है, तेरे बेटों के साथ भाइयों के भी लुटे हुए लाशें पड़े हैं, भतीजों की उतरी हुई लाशें हैं जिन पे घोड़े तोड़ गए हैं। आज ज़ैनब ऐसी बेसरो सामानी का आलम है, आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है, आज कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला भी नहीं। ज़ैनब सब्र करना चला गया, खुदा का था खुदा ने ले लिया। खुदा की कसम
आज सब्र भी ज़ैनब कर रही है, तलकीन भी ज़ैनब कर रही है, आज साबिरा भी ज़ैनब है, तसल्ली देने वाली भी ज़ैनब है। आज कंडीशन ये है किसी का एक चला जाए कमर टूट जाती है, ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बन के अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तखीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है, सैयदा ज़ैनब ने एक कर्जदार आवाज में कहा था, खबरदार अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो जुल्म, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है, उधर से मर्द की नहीं बल्कि कोरस की दबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूँ, मैं खातून हूँ, आने की इजाजत दी जाए। का फिर आजा। जब औरत करीब आई है, खाली हाथ नहीं आई है बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई, सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल कर लो। कहा कौन हो तुम? कहा हम में पानी नहीं चाहिए, कल ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, चौथी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम, जाओ के पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। कहा किसकी बीवी है? कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हो, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया। जानते हो जब सैयद नाराज हो जाए, एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो, हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता। ये उसूल सैयदों का होता है, ये उसूल सैयदों का वो जानती थी। उसने आके कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, ये पानी ले लो। जब माँ का नाम आया ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहाँ लगती है, यहाँ लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे बगैर आह किए जिनके 72 काटे गए। और पहली बार कोई कह रहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयदा कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी खराब है, बीमार हैं और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुंह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा का जी फूफी का पानी पी लीजिए। का फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है? कहती नहीं बेटे पहले आप पियो। का नहीं आप पीजिए। कहा नहीं तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहा अच्छा फूफी तो लाइए। पानी का प्याला लिया। आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। कहा बेटे किधर जा रहे हो? कहा फूफी आपने उसूल बता दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। कहा फिर किधर जा रहे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए हैं, जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी। सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा भी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है, फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। थोड़ी ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है। जैसे जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। क्या बात है, अच्छा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, मसलके आला हजरत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पीपल्स थाना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलामत रहें। माशाअल्लाह।
1:02:25 होने को है। बस इंशाल्लाह जो बातें रह गई है ना कभी फिर कर ली जाएंगी। खुदा आपको सलामत रखे। देखे मैं बताऊं, किसी को मस्जिद संभालनी है, किसी को मदरसा संभालना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये इनकी मोहब्बतें, ये बैठे रह गए हैं, ये इनका बुलंद अखलाक है, वरना कहाँ लोग बैठते हैं। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये जो मैंने बरकत के वास्ते चंद बातें की हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी ना, आइंदा साल फिर जलसा रहेगा और फिर ज़िक्र हुसैन की महफिल सजेगी। अल्लाह करें आप भी रहें, हम भी रहें, फिर अली अली के नारे लगते रहेंगे। सुभान अल्लाह। सजरा भी पढ़ना है। ठीक है ना जी। और बस बात सुन लें, ये करबला है, याद रखिएगा। जहां मदीने से करबला तक दीन की जिम्मेदारी हुसैन लेके आए थे, फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने संभाली है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बखैर वाफियत मदीने तक पहुंचाया। मदीने शरीफ आई, आपने इमाम सज्जाद को बगल में खड़े करके कहा था, बेटे सज्जाद जी, फूफी सामने क्या है? कहा आप नहीं जानती हो? कहा जानती तो हूँ, तू बता ना क्या है? फूफी ये हुजूर का रोज़ा है ना, नबी का मज़ार है, नाना लेटे हैं इसमें। मैं भूला नहीं हूँ फूफी। कहा बेटे बात भूलने की नहीं, तेरी ज़बान से इकरार कराना था बा। फिर करीब में खड़े करके कहा बेटे करबला किधर है? इशारा करके कहा फूफी करबला तो इधर है ना। कहा फिर करवट में खड़ा हो, कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुँचा दी है, इसलिए मैं खुल के कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर में बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है।